सबसे पहले तो ये जो दो चीजें आई हैं, एमआरएम और जीआरएम, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। अभी तो ये मुंबई ट्रायल्स हैं और बड़ा एक्साइटमेंट में मैंने पूरी खबरें बताई, तो क्या वाकई में इतना एक्साइट होने का मौका ये आगे भी देंगे? जी सर, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसके अंदर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम थी पूरे इंडिया में और बहुत सारे लोग इसमें परेशान थे, दुखी थे। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई विक्टिम होता है, विक्टिम होने के बाद में उसका पैसा अगर उसे वापस चाहिए, तो हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि हर कोई एडवोकेट को अफोर्ड कर पाए, एडवोकेट की फीस दे पाए, या कानून का रास्ता कैसे अपनाना होता है, कहाँ से वकील एंगेज करना है, कौन से वकील ऐसे हैं जो साइबर लॉ की समझ रखते हैं, और कितनी फीस इसके लिए देनी जायज़ है, कितनी नहीं है। वो ऑलरेडी एक फाइनेंशियल फ्रॉड के बर्डन के अंदर होता है और उसके बाद में और पैसा अरेंज कई लोगों से नहीं हो पाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट मैकेनिज्म डेवलप किया है, हालांकि इसके अंदर जो समय सीमा है वो रफली कुछ 3 मंथ्स की है, कि हायर साइड जो है उसमें 90 डेज तक लग सकते हैं। बट एटलीस्ट एक बेटर वे मिल गया कि हाँ ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हो सकता है, आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, आपको और फाइनेंशियल बर्डन के नीचे आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जिन लोगों का अकाउंट फ्रीज होते हैं वो तो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अगर अकाउंट फ्रीज मान लीजिए किसी का नॉर्थ इंडिया में, किसी का अकाउंट साउथ इंडिया से कहीं से हो गया, तो अगर उसे अनफ्रीज करवाना है तो पहले काफी लोग परेशान होते थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, कुछ लोग तो उस अकाउंट को ऑपरेट करना बंद कर देते थे, और कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था वहां इतना। तो ट्रैवल के लिए जो खर्च हो रहा है, और छुट्टी लेनी है ऑफिस से, और अगर या नहीं मिलेगी, और दूसरा वहां पे स्टे करना है, होटल के चार्जेस, और वहां पे कोई लोकल एडवोकेट करना है, तो अननेसेसरीली कुछ लोगों को ये लगता था कि भाई मेरे अगर 50,000 रुपए फ्रीज हुए हैं तो उसको रिलीज करवाने के लिए मेरे शायद 50,000 रुपए ही लग जाएंगे या उससे ज्यादा भी लग जाएंगे। तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस था। तो इससे बहुत रिलीफ मिलेगा लोगों को, और ये काफी यूजफुल स्टेप रहा है। हालांकि अब आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जैसे जैसे समय लेगा इसके अंदर अवेयरनेस और ज्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे लोग इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही पुलिस डिपार्टमेंट्स भी प्रोएक्टिवली काम करना स्टार्ट करेंगे। तो पोर्टल्स के थ्रू तो फिर भी आज के टाइम पे ये वेब पोर्टल के थ्रू या गवर्नमेंट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, पर कोई अपने लेवल पे भी अभी भी करना चाहे तो कर सकता है। मतलब जो सक्षम है वो एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें, या कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच करना चाहें तो वो अभी भी कर सकते हैं, और समय रहते वो उनको वो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ये बताइए मुकेश जी कि ये जो एमआरएम है, मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल, अब मैंने तो एक सिंपल वे में बता दिया कि इसमें 4 एंड होते हैं, जिसमें एक जिसके साथ धोखाधड़ी हुई, एक पुलिस हो गया, एक जिस जगह बैंक जिस खाते में गया पैसा साइफन ऑफ होके या चोरी करके, और जो जिस खाते से गया, मतलब जो खाताधारी था उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली पीछे में क्या हो रहा है, कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कैसे ये मॉड्यूल काम कर रहा है? टेक्निकली सर, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जब फाइनेंशियल फ्रॉड होता है किसी के साथ में, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in। तो जिसके साथ फ्रॉड होता है, या तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट करता है कि मेरा ये बैंक अकाउंट था, इस बैंक अकाउंट से मैंने 10 ट्रांजेक्शन्स किए हैं, और ये 5 अलग अलग खातों में इस तारीख को इतना इतना अमाउंट ट्रांसफर मैंने किया है। वो डिटेल सबमिट करने के बाद में उनके इंटरनल सिस्टम्स को फॉरवर्ड होता है, और इंटरनली I4C ने क्या किया है, एमएचए ने टाइप्स कर रखे हैं सारे बैंक से, वो इंटरलिंक्ड हैं, पूरा एक नेटवर्क सेटअप है। वहां से वो देखा जाता है कि ये पैसा जिन अकाउंटों में विक्टिम के अकाउंट से आया, उन सारे अकाउंट्स को बोला जाता है लेयर 1 के अकाउंट्स, फर्स्ट लेयर के अकाउंट से, जहां डायरेक्टली विक्टिम के अकाउंट से पैसा जाएगा। और उन अकाउंटों से आगे अगर दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है पेमेंट, तो वो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पहले हम ये सिस्टम समझें कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। अब वहां पे जब रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होने के बाद में लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना चली जाती है कि इस केस में ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये आपका केस इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर विक्टिम को अपने लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर सेल या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहां फिर वो एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उस इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है, वहां से
एमएचए की वेबसाइट से पूरी लिस्ट डाउनलोड हो जाती है कि पैसा कहाँ कहाँ किन किन खातों में गया और आगे से आगे किन खातों में ट्रांसफर होता गया, मल्टीपल लेयर्स में कितना आगे तक पैसा गया। अब उसमें कुछ लोग क्रिमिनल्स होते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट होते हैं, और कुछ लोग एक आम इंसान होता है, हो सकता है कि आपने किसी से पैसा लेना हो, उन्होंने आपको वापस रिटर्न किया, बट उनके अकाउंट में जो पैसा आया वो फ्रॉड का अमाउंट था। अब क्योंकि आपने वो पैसा अपने अकाउंट में ले लिया तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो ऐसे जो यूजर्स हैं, उन यूजर्स के साथ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि उनकी कोई गलती नहीं है, जो छोटा कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही थी, मर्चेंट अकाउंट अलग फ्रीज हो रहे थे और जो इंडिविजुअल्स के अकाउंट है वो भी फ्रीज हो रहे थे। तो उनको डिफ्रीज करने के लिए अब ये प्रोसीजर, पहले प्रोसीजर ये था कि आप कोर्ट के थ्रू जाएंगे, अब प्रोसीजर ये हो गया कि क्योंकि आप बैंक से तो लिंक्ड ही हैं, तो वो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म खुद ही देख लेगा, अच्छा ये पैसा किस अकाउंट में गया है, ये पैसा सही है नहीं है, वो अपने लेवल पे उसे वेरीफाई करेंगे, अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद में उसे क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कि इसके अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म अभी नया है, पूरी जानकारी इसकी नहीं है, इस वजह से जो मुझे लगता है मेरे लेवल पे कि पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करके इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वो इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि इस पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। हो सकता है कि पुलिस उसमें एनओसी भी दे, और ये भी हो सकता है कि एमएचए अपने लेवल पे विदाउट इन्वॉल्विंग लोकल पुलिस स्टेशन अपने लेवल पे चेक कर ले कि नहीं, ये पैसा जो इस अकाउंट में गया है इसके अंदर इसकी कोई गलती नहीं है, इसको डिफ्रीज किया जा सकता है। फिर ये इंटरनली चेक करके वेरीफाई किया जाता है कि किस अकाउंट पे होल्ड रखना है, किस अकाउंट पे नहीं रखना है। पहले तो लाइन से जितने भी अकाउंटों में जाएगा, जिस भी लेयर पे पेमेंट ट्रांसफर हुआ, सबके अकाउंट बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाते थे, और जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनओसी नहीं देगा तब तक वो अमाउंट हटता नहीं था, या फिर बैंक से वो कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेके आएंगे तब तक वो फ्रीज नहीं हटता था, तब तक उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो मुकेश जी एक बात बताइए कि यहां पर अब बैंक की भूमिका हट गई है क्या? मतलब हमने कहा 4 लोग हैं, एक जिसके साथ फ्रॉड हुआ और पुलिस, ये तो समझ में आती है, मतलब साइबर पुलिस, और फिर वो दोनों अकाउंट्स। तो जब हम कह रहे हैं 2 अकाउंट, तो एक जगह जहां पर फ्रॉड का पैसा गया वो, और एक जिससे गया, यानी कि मेरा अकाउंट या जिसके साथ फ्रॉड हो गया उसका अकाउंट। क्या बैंक की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? मतलब बैंक इससे बाहर है, बाकी पुलिस, साइबर पुलिस और वो सिस्टम ही उसको सुलझा लेगा? नहीं सर, बैंक की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ही जा रहा है। बैंक को ये चाहिए, देखो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक कह रहा है कि जैसा एजेंसी बोलेगी फ्रीज करना है, हम फ्रीज कर लेंगे। एजेंसी हमें एनओसी दे देगी कि फ्रीज नहीं करना है, इसका अकाउंट डीफ्रीज कर लो, हम डीफ्रीज कर देंगे। तो बैंक तो कॉपरेट करने के लिए बैठा है, बैंक को तो पॉलिसीज और जो भी गाइडलाइंस बनेंगी और उसके हिसाब से जो उनको फॉलो करना है बैंक के, क्योंकि ये सिस्टम बैंक के कोऑर्डिनेशन से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बैंक के सीनियर ऑफिसर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज के साथ में मीटिंग्स नहीं हुई और ये का सिस्टम बन मतलब गया, मुकेश वैसा जी ये पॉसिबल था नहीं है। कि अभी हम सबको बताते हैं ना कि तुरंत पहले घंटे में या वो गोल्डन 24 आवर्स में आप बैंक को बता दो कि आपके साथ फ्रॉड हो गया तो इतना पैसा वापस आ जाएगा, एक दिन लेट हुआ तो इतना। तो एक बार को ऐसा लगता है कि ये सिस्टम आ गया तो बैंक को कहीं इन्वॉल्व नहीं करना है, सीधा यहां रिपोर्ट करो। क्या ऐसा है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था। देखिए सर, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो जो विक्टिम है, पहले आप ये समझिए 2 अलग अलग मैकेनिज्म हो गए, है ना। मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल अलग हो गया और ग्रीवियंस वाला सिस्टम अलग हो गया। अब ये जो जीआरएम है उसमें तो ये हो गया कि अगर बेसिकली मेरा अमाउंट, मेरे अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट है जो आया जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज्ड है। नहीं, जीआरएम तो समझ में आ गया, वो क्लीन है। मैं बात कर रहा हूं एमआरएम की, जिसके साथ धोखा हुआ। जिसके साथ धोखा हुआ, अब ये आप पहले बात समझेंगे, अच्छा यहाँ पे किसी एक पर्सन के साथ में धोखा हुआ, उसका पैसा 3 अकाउंटों में अभी होल्ड रखा हुआ है ना। जैसे पहले वो शिकायत करते थे तो उनके मोबाइल फोन पे मैसेज आता था कि आपके अकाउंट का 3 लाख रुपया, 3,50,000 रुपए इन 4 अकाउंटों में अभी हमने फ्रीज कर दिया। अब उन्हें पहले ये नहीं पता होता था कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। तो पुलिस स्टेशन में जब वो जाते थे, पुलिस ये गाइड करती थी कि भाई आपको जाना होगा, एक वकील करना होगा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होगी, कोर्ट हमें बुलाएगा, हमसे पूछेगा क्या ये पैसा इन्हीं का है, हम बोलेंगे हाँ ये पैसा इन्हीं का है, और उसके बाद में फिर कोर्ट का ऑर्डर होगा, कोर्ट के ऑर्डर को हमें बैंक को देना होगा और बैंक से उसकी कंप्लायंस करवानी होगी। इसके अंदर कई बार 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते थे। और मीनवाइल प्रॉब्लम ये भी आती थी कि वो पैसे के अंदर अगर किसी दूसरी एजेंसी ने भी उसी अकाउंट पे होल्ड लगा दिया और उसने किसी दूसरे बैंक, किसी दूसरे कोर्ट से ऑर्डर पहले ले लिया, तो जो पहले ऑर्डर लेगा उसे वो पैसा मिल जाएगा।
तो पहले एक ये चैलेंज था, ठीक है। तो इसके अंदर अब वो पैसा किसका है किसका नहीं है, बैंक अपना कोई दिमाग उस पर नहीं लगाता। बैंक कहता है हमें जो ऑर्डर आएगा हम उस हिसाब से उससे रिलीज कर देंगे, इसलिए आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। इसलिए कोर्ट पे चला गया था पहले सिस्टम, कोर्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता नहीं था किसी के पास। ओके, तो अब जो अब system एक और है, चीज मुकेश जी, आ गई ये बात समझ में कि अब फिजिकली कोर्ट जाना, फिजिकली बैंक जाना, फिजिकली पुलिस स्टेशन जाना, वो सब बंद, अब ये पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। जी हाँ, टेक्निकली उसका पर्पस यही है कि लोगों को, सिटीजन्स को रिलीफ दिया जाए। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद में उन्हें इधर से उधर चक्कर लगाना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कोर्ट्स के चक्कर लगाना, वकीलों के चक्कर लगाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा होता है। घर बैठे ही आप, अगर फ्रॉड होता है, घर बैठे रिपोर्ट कर सकते हैं। घर बैठे ही अगर आपका पैसा, आपका अकाउंट में गलती से कोई अमाउंट आ गया, या आपका कोई अमाउंट आने वाला था वो आया है, बट आप कोई फ्रॉड से इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, आप उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रॉड का अमाउंट किसी के अकाउंट में है और वो अकाउंट फ्रीज हो रखा है, उसकी सूचना भी आपके मोबाइल पे आई कि भाई इतना पैसा इस खाते में फ्रीज रखा है, उसको रिस्टोर करने के लिए भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इधर उधर परेशान होने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बहुत आएगी। बड़ी, तो उस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी पहल है।